उसने अपनी गाड़ी बंद कर दी और विज्ञापन बोर्ड के पीछे छिपकर चालान काटने की तैयारी शुरू कर दी। दिन का लक्ष्य जल्द ही पूरा हुआ। हाईवे के अंत में धूल का गुबार उठा तो अनुभवी पुलिसकर्मी समझ गया कि कोई गड्ढे आ रही है। उसने जल्दी से स्पीड गन चालू की। एक ट्रक उसकी नजरों के सामने से तेजी से गुजरा, लेकिन वह ओवर स्पीड में नहीं था। इससे नौजवान पुलिसकर्मी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने कहा, चिंता मत करो, रिकॉर्ड्स मेहनत से बनते हैं। इसके बाद उसने ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा दी। जल्द ही ट्रक ड्राइवर दाजुआंग को रोका गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है, इसलिए गाड़ी का शीशा नीचे करके मुस्कुराते हुए बात की। वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने कहा कि वह ओवर स्पीडिंग करने के लिए जुर्माना देगा। दाजुआंग ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उसकी पुरानी ट्रक अधिकतम 90 मील की गति तक चल सकती है और अगर इसे 100 मील तक चलाएं तो यह पूरी तरह टूट जाएगी। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा है कि ट्रक ओवर स्पीड था तो वह ओवर स्पीड था। उसने दाजुआंग को 3 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करने की चेतावनी दी, नहीं तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। दाजुआंग बेहद गुस्से में था। दाजुआंग ने फिर वरिष्ठ पुलिसकर्मी से पूछा कि क्या वह चालान काटने पर अड़ा है और चेतावनी दी कि वह इसका पछतावा करेगा। वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने उसका उत्तर नहीं दिया और नौजवान पुलिसकर्मी से चालान काटने और दाजुआंग को देने का आदेश दिया। उसके बाद दोनों पुलिसकर्मी वहां से चले गए। घर लौटते समय वे अपनी उपलब्धि पर खुश थे, लेकिन अगले ही पल नौजवान पुलिसकर्मी के साथ दुर्घटना हो गई और वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने घबराहट में अपनी गाड़ी गड्ढे में डाल दी। तभी दाजुआंग वहां आया, पर उसने मदद करने की बजाय गैसोलाइन लेकर पुलिस कार पर डाल दिया। इसके बाद उसने माचिस जलाई और कार पर फेंक दी ताकि उन दोनों को अपनी बुराई का अंजाम भुगतना